आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ भगवान के धाम चली गई, जिनका काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था। उनके घर में सूचना दी गई तो घर वाले बोले हम लोग नहीं आ पाएंगे। तब माँ की फिर सारी क्रियाएं, जो भी अंतिम क्रियाएं होती हैं और आगे भी जो होगा तेरही इत्यादि, वो सब यहीं गौरी गोपाल भगवान की कृपा से ही संपन्न होगा। देखिए, माँ का ऋण कभी कोई नहीं चुका सकता। माँ के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। ये जो घटनाएं हैं, ये हमें केवल ये मैसेज देती हैं कि हम अपने माँ बाप की खूब सेवा करें। कुछ दिन पहले ही ये जो माँ आज जिनकी मृत्यु हुई, कुछ महीनों पहले, लगभग 10-11 महीने पहले इनकी बेटियां इन्हें लेकर आई थीं। और तब भी ये माँ बहुत अस्वस्थ थी। हमने कहा बेटियों से कि ये माँ इतनी अस्वस्थ हैं कि बिस्तर पर ही मलमूत्र होता था। जब बेटियां लेकर आईं, हल्का फुल्का चलती थी। तो बेटियों से हमने कहा कि आपकी माँ तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको खुद सेवा करनी चाहिए। बोले नहीं, हम यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। तब माँ फिर यहाँ, जब उनकी इच्छा है कि हम नहीं लेकर जाएंगे, या तो सड़क में पड़ी रहे माँ, तो अब सड़क में कैसे पड़ी रहें, तो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में माँ को रखा गया। और आज माँ भगवत धाम को गई तो 4 दिन से बीमार ज़्यादा थी। समझ में आ गया था कि माँ अब जाने वाली हैं, तो घर में सूचना दी गई। तो घर वाले बोले हम तो खुद बीमार हैं, हमें तो खुद आने का टाइम नहीं है। आज फ़ोन लगाए तो बोले हमें आने में 2.5 दिन लगेगा। तो 2.5 दिन तो नहीं लगता। आज ट्रेन में कोई बैठता है तो कल पहुंच जाते, वो चाहते तो गाड़ी करके भी आ जाते, तो जल्दी समय कवर होता। पर नहीं आना तो नहीं आना, तब कोई बात नहीं। जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। मैया की बेटी दामाद सब हैं, पर कोई नहीं आया। पर यहाँ सब विधि विधान से, भगवत कृपा से यहाँ सब कुछ माँ का अंत्येष्टि से लेके सब चीज़ें क्रिया संपन्न होंगी। और आप सबका स्नेह आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। सब लोग प्रार्थना करिए भगवान से कि मैया को भगवान श्री अपने चरणों में स्थान दें। पुरुषोत्तम माह में इन्होंने शरीर पूरा किया है, तो भगवान से कामना है कि प्रभु मैया को अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दें और सदा वैकुंठ वास मैया को प्राप्त हो। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना जो महाराज जी ने ये संदेश आप सब तक पहुंचाया, वो वास्तविकता वो है जो लोग नहीं जानते। माता जी बीमार थी जब यहाँ लाया गया, और उसके साथ में महाराज जी ने बोला भी था कि ये बीमार हैं, आप इन्हें घर पर ले जाओ, वहाँ सेवा करना। परंतु वो बोली कि या तो हम छोड़कर यहीं जाएंगे, चाहे वो सड़क पर ही क्यों ना रहें। तो ऐसे में महाराज जी ने उनको यहाँ रखा, सेवा की। और आज सेवा जब पूर्ण हुई तो वो भगवत धाम को चली गई। ऐसे में भी उनके परिजन नहीं आए। तो दुख यहीं पे जो होता है, जो दिल पर बात लगती है, वो यही लगती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। देखिए, महाराज जी ने केवल कहा ही नहीं है, वो करके भी दिखाया है। और वो हर बेटा होने का फर्ज अदा कर रहे हैं जो एक बेटा करता है। धन्यवाद। आपने देखा गौरी गोपाल न्यूज के माध्यम से आज एक माता को भगवत धाम में स्थान मिला है। पुरुषोत्तम जैसे पावन मास में आप सब भी अपना प्यार और आशीर्वाद तो बनाए ही, साथ ही भगवान से माता जी के लिए प्रार्थना भी करें कि उन्हें हमेशा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका गौरी गोपाल न्यूज़ में। आज हूँ मैं यहाँ गौशाला में, जो पुरानी पहली वाली गौशाला है, जो सबसे पहले यहाँ खोली गई थी वृंदावन में। यहाँ आज मैं कुछ ऐसा आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे देखकर आपका दिल तो सहमेगा ही, आंखें भी भर आएंगी। आज हमारे बीच से एक माताजी नहीं रही हैं। माताजी के जाने के बाद में एकदम से उदासी यहाँ छा गई है, क्योंकि इन माताओं से हमारा स्नेह इस कदर हो गया है जैसे हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं।
और यही अब हमारा एक परिवार जैसा यहाँ का पूरा वातावरण हो गया है। हम इन माताओं के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, इन माताओं के दर्शन करते हैं, इन माताओं के चरण दबाते हैं, और आप गुरु जी को देखते ही हैं, निरंतर सेवा उनकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन माताओं के साथ में हाँ दिल से भी अटैचमेंट है, लगाव हो चुका है। आज वहीं एक माता जी यहाँ जो गौशाला में कुछ माताएं रहती हैं, वहाँ आश्रम में तो रहती हैं, यहाँ जो गौशाला में माताएं रहती हैं उनमें से एक माता जी आज प्रभु के धाम को चली गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई हैं। अभी स्नान हो रहा है, थोड़ी देर में हम दर्शन आपको करवाएंगे उस माता जी के। वृंदावन जैसे पावन धाम में मुक्ति तो निश्चित है ही, परंतु एक बार मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने ऐसी माताओं को घर से निकाल दिया है और वो घर पर बैठ करके सूतक भी नहीं मना रहे हैं। हमारे जो आचार्य जी हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, उन्होंने उस माता के परिजनों को फ़ोन करके बताया कि माता जी जो है स्वर्गवास माता जी का हो गया है, आप कृपया करके यहाँ आ जाइए, आपकी सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, आपको जो करना है, जैसा करना है, आप वैसा कर सकते हैं। तो ये बात भी एकदम दिल को छू जाती है और इस बात को सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं, परंतु सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, यही सच है जो आप सुन पा रहे हैं। अभी माता जी को स्नान कराया जा रहा है, उसके साथ में उसके बाद अंत्येष्टि का जो पूरा कार्यक्रम यहाँ विधि विधान से होगा। पूज्य महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं। पूज्य महाराज जी जो इन माताओं का सहारा बने हैं, बेटा बने हैं, वो केवल कहने के लिए ही नहीं, दिखाने भर के लिए नहीं, बल्कि पूरा बेटा होने का फर्ज अदा करते हैं। हर माता के साथ में कैसे वो सेवा के साथ में जुड़ते हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो एक बात मुझे याद आ गई, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं, वहां उनकी मृत्यु के बाद में उनके घर पर कितने दिन का सूतक रहता है। तो पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उनके घर पर सूतक उनके माता पिता की मृत्यु के बाद से नहीं, बल्कि उस दिन से ही लग जाता है जिस दिन से वो अपने माता पिता को घर से निकाल कर बाहर छोड़ कर आते हैं। ना वो पूजा पाठ करने के लायक है, ना कहीं मंदिर जाने के लायक है, ना कहीं समाज में बैठने के लायक है, क्योंकि उनके घर में तो सूतक उसी दिन से लग गया, उनके जीवन में लग गया जिस दिन से उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला होता है। तो मेरे साथ में रीना मैडम जी यहाँ हैं, ये सिस्टर हमारी जो पूरा देखभाल करती हैं और इन माताओं की सेवा करती हैं। तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने परिजनों को फ़ोन लगाया तो उनके परिजनों ने क्या कहा उनसे। तो सिस्टर आपने फ़ोन लगाया था उनके परिजनों को? जी हाँ, क्या बोले? मैंने 3-4 दिन पहले भी कॉल लगाया था, क्योंकि माता जी का स्वास्थ्य कुछ दिन से ख़राब था। तो मैंने उनके घर कॉल लगाया तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो आज मॉर्निंग में माता जी थोड़ा सा स्वस्थ महसूस कर रही थी, तो मैंने उनकी बेटी को कॉल किया तो वो बोल रहे थे कि अभी हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम होगा तब हम देखेंगे, तब आपको बता देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। कर दीजिए जो आपको। जी हाँ, अभी मैंने फिर माता जी की सांस थोड़ी जब खत्म हो गई तो हमने बोला हम आपका वेट करेंगे, आप आइए। तो उन्होंने बोला कि हमें आने में ही 2-2.5 टाइम लगेगा, आप खुद से इनका 2-2.5 दिन लगेंगे, और तो आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, ऐसा बोला है उन्होंने। और उसके बाद में जब माता जी आज थोड़ी तबीयत और बिगड़ी तो हमारी सिस्टर ने फिर से फ़ोन लगाया कि आप आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आ नहीं पाएंगे, आप जो करना है मतलब अंतिम संस्कार जो भी अंत्येष्टि कर्म है आप वो कर दीजिए, हमारे पास समय होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। ऐसा चल रहा है, आप जो देख पा रहे हैं।